मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अंजलि, एक कप कॉफी और मिलेगी क्या? क्या बात है, कितनी कॉफी पियोगे? अभी तो एक कॉफी दी थी। क्यों, कॉफी में राशनिंग है कोई? अरे ये क्या, इतने सारे लेटर्स किसको लिखे जा रहे हैं? अरे अपने फैंस को लिख रहा हूँ भाई। फैंस को? क्यों? अरे माफी मांग रहा हूँ उनसे। माफी? अरे पिछले दिनों एक गलती हो गई थी मुझसे। अरे मैं बोल रहा था कहीं और मेरे मुंह से निकल गया कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम साहब केरला के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। अब ये तो गलती है ना, क्योंकि वो पैदा तो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुए थे। तो अपनी इस गलती के लिए मैं अपने सारे फैंस से पत्र लिख के माफी मांग रहा हूँ। वेरी गुड। गलती की है तो माफी तो मांगनी ही चाहिए। करेक्ट। तो एक काम करता हूँ, मैं ये सारे लेटर्स कोरियर करवा के आता हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे सुनिए, हाँ? ये कवि सम्मेलन में जाना है, जल्दी वापस आना। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सॉरी अंजलि, आज कवि सम्मेलन में नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये आर्टिकल जो है पूरा ही नहीं हो रहा है। पूरा तो तब हो जब शुरू हो, क्योंकि अभी तक तो विषय तय नहीं हो रहा है कि मैं किस पे लिखूं। ठीक है, तो ये पासेस का क्या करेंगे? एक काम करो, ये पासेस मुझे दे दो, मैं जेठालाल को दे दूंगा। हमारी जगह कवि सम्मेलन में वो चले जाएंगे, ठीक है? जेठा भाई और कवि सम्मेलन? तुम भी ना अंजलि। अच्छा सुनिए, हाँ? जल्दी वापस आइएगा। दया भाभी के हाथ की चाय पीने मत बैठ जाइएगा। कवि सम्मेलन में नहीं जा रहे ना हम, तो मैं थोड़ा सामान लेके आऊंगी, ठीक है? जो हुक्म सरकार। ये नट्टू काका ने कितना बिना काम के कागज जमा करके रखे, ये इसकी वजह से फिर दिमाग हो जाते हैं। नैन्सी भणसी हाई स्कूल, अरे ये तो मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ये इसमें कहाँ से आ गया? ये तो काम का है भाई। ओहो, देख देख के फाड़ना पड़ेगा। अरे ये क्या, मेरे होते हुए आप काम कर रहे हो? मैं कुछ मदद करूं? अरे आने दया प्लीज, मदद करने। या कागज फाड़ फाड़ के मेरे हाथ दुख गए। अच्छा। हाँ, जरा कागज फाड़ने में मदद कर, चल। हाँ हाँ। ये क्या किया दया तूने? क्यों, क्या हुआ? अरे वो काम का कागज था। हाँ? तुझे फाड़ने के लिए वही कागज मिला। अरे लेकिन पहले से बोलना चाहिए ना। दया तू हमेशा ऐसा काम क्यों करती है जिसकी वजह से मुझे तुझे डांटना पड़े है? आज मैंने नक्की किया था, आज संडे है, आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं डांटूंगा। लेकिन नहीं, डांटना तो पड़ेगा ही। आप जिस दिन डांटते नहीं ना, उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत रूखा सूखा लगता है, ऐसा लगता है जैसे बिना घी की रोटी खा रहे हैं। आप ऐसे क्या देख रहे हो? मैं आज बहुत सुंदर लग रही हूँ इसलिए ना। हाँ, ऊपर क्यों देख रहे हैं? अच्छा, आप भगवान को प्रार्थना कर रहे हो ना कि सातों जन्म में ही आपको पत्नी के रूप में मिलूं और ये आपका पहला जन्म हो। हाँ हाँ बाबा, हाँ, मैं ही आपको सातों जन्म पत्नी के रूप में मिलूंगी। बस खुश। चलिए अब नहा लीजिए जल्दी। ये बात पे तो नहा लेने जैसा ही है। हैं? कुछ नहीं भाई, नहा लेता हूँ, ये काम तो खत्म कर लूं पहले। अरे नहीं नहीं, आप जल्दी नहा लीजिए। आज पानी कम आया है और पानी खत्म हो जाएगा, फिर आप नहा नहीं पाओगे। तो ठीक है, शाम को नहा लूंगा मैं। अरे नहीं, अभी नहा लीजिए। आप भूल गए? अरे बापूजी के दोस्त मणि काका के घर पर अभी पूजा के लिए जाने का है। बापूजी और टप्पू तो कब के पहुंच गए हैं। चलिए जल्दी नहा लीजिए। एक मिनट, टप्पू भी गया है? हाँ तो कल उसकी एग्जाम नहीं है? हाँ है, पर आप फिक्र मत कीजिए, कल उसकी डेयरिंग की एग्जाम है। किसकी? अरे इतना नहीं समझते? डेयरिंग डेयरिंग, चित्रकाम। यार ड्राइंग, ड्राइंग बोलते हैं उसको।
इतना काम। सॉरी, आप समझ गए ना। बस तो फिर चलिए जल्दी नहा लीजिए ना। ये क्या नया, ये पानी का प्रॉब्लम क्या आ गया फिर? ये मुझे नहीं पता, मैं भिड़े बहन को बाद में पूछ लूंगी। जेठा भाई, कैसे हो जेठालाल? बस। अरे मेहता साहब, आप आइए आइए। अरे असल में मैं खास काम से आया हूँ। ये कवि सम्मेलन के 2 पासेज आए हुए। क्या है कि यार आज मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल लिखना है और मुझे आज थोड़ी सी जाने में दिक्कत है, तो मैं सोचता हूँ कि आप दोनों चले जाइए और कविताओं का रसास्वादन कीजिए थोड़ा सा। क्या मजाक करे मेहता साहब, कवि सम्मेलन और हम? अरे भाई मेरा तो फिर भी ठीक है, आपकी वजह से थोड़ी बहुत कविता सुन भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, लेकिन दया और कविता, अरे कवियों पे कुछ तो दया कीजिए। आप मजाक छोड़िए हुजूर, और मैं कहता हूँ चले जाइए, जिंदगी का लुत्फ आ जाएगा। नहीं आज तो नहीं जा सकते, हमको क्या, बापूजी के दोस्त है ना, उनके घर पे पूजा में जाना है। हाँ तो पूजा में जाना है ना, तो फिर जल्दी नहाने के लिए बैठे ना। अरे जा रहा हूँ भाई नहाने, नहाने, तू तो यार जान खा गई है। कहाँ जा रहा हूँ नहाने, बस अभी। जेठालाल, ये तुम्हारी बात मुझे बहुत गलत लगती है। अरे दया भाभी है कि तुम्हारा हर छोटी छोटी बात में इतना ख्याल रखती है, और तुम है कि हर वक्त डांटते रहते हो। नहीं उसको अच्छा लगता है। अभी वो बोली कि आप डांटते नहीं है ना, तो मुझे ऐसा क्या रूखा सूखा लगता है, बिना घी की रोटी, है ना। हाँ लेकिन कभी कभी अच्छा नहीं लगता। सुनिए मेहता साहब, आपको क्या बताऊं, आप तो मेरे भाई जैसे हैं, इसलिए बता देती हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, बापूजी को उठाती हूँ, उनकी चाय बनाती हूँ, उनका गर्म पानी रखती हूँ, फिर पूजा का सामान तैयार करती हूँ, फिर टप्पू को उठाती हूँ, उसका गर्म दूध तैयार करती हूँ, फिर उसको नहलाती हूँ, पिलाती हूँ, और फिर उसको स्कूल भेजती हूँ। फिर मैं टप्पू के पापा को उठाती हूँ, उनकी चाय बनाती हूँ, फिर मैं उनको नहाने के लिए भेजती हूँ, और ये सब काम मैं अकेली करती हूँ, बिना किसी की मदद के। वाह भाभी वाह, बहुत अच्छे। और किसी की मदद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। क्या? अरे भाई, जिस आर्टिकल को मैं विषय न होने की वजह से नहीं लिख पा रहा हूँ, आपने अपनी बातों से उसका विषय दे दिया कि पति को पत्नी की मदद करनी चाहिए। चलता हूँ भाभी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये सब काम मैं अकेली करती हूँ, बिना किसी की मदद के। पीछे पीछे जरा नहा लीजिए ना। अरे धर्मेश भाई, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास। अच्छा, आज दोपहर में क्या कर रहे हैं आप? एकदम फ्री। कवि सम्मेलन में जाना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं। अरे तो आज मेरे पास दोपहर के पासेज आए हुए, ले जाइए कवि सम्मेलन के। अरे वाह क्या बात है, मैं तो हमेशा ऐसे पासेज की तलाश में रहता हूँ। अरे मुझे नहीं पता था आप साहित्य के इतने बड़े प्रेमी हैं। वैसे आज आपको मजा आ जाएगा, इतने बड़े बड़े कवि आ रहे हैं, ओम प्रकाश आदित्य जी, अरुण जैमिनी, दिनेश दिग्गज, संजय झाला, बहुत मजा आएगा। क्या बात है, लेकिन वह एसी तो होगा ना? हाँ क्यों? क्या है, एसी में अच्छी नींद आती है ना? वाह मेहता साहब, आपने मेरा संडे बना दिया, थैंक यू वेरी मच। क्या खूब साहित्य प्रेमी है। कितनी देर लगा दी? आप जेठा भाई को कवि सम्मेलन के पासेस देने गए थे कि वहीं कवि सम्मेलन करने बैठ गए थे? अरे अंजलि, जेठालाल के घर से कोई इतनी जल्दी आ सकता है? और एक बात बताऊं, वो दोनों भी है ना कवि सम्मेलन से कम नहीं है। एक वीर रस की कविता है तो दूसरी हास्य रस की। तो मैं तो श्रोता बना हुआ दोनों को सुन रहा था। लेकिन एक बात है, उन दोनों की चुहलबाजी में मुझे बहुत फायदा हो गया। क्या? अरे मुझे मेरे आर्टिकल का सब्जेक्ट मिल गया, पतियों को पत्नी की मदद करनी चाहिए हर काम में। क्या बात है, वैसे भी पतियों को पत्नी की हर काम में मदद करनी ही चाहिए। अच्छा टॉपिक है, आप लिखिए, मैं जरा सामान लेकर आती हूँ। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? लगी। अरे अरे आओ आओ, ध्यान से ध्यान से। अरे भाई, तो ये ऐसे जूते पहनती क्यों हो? चुप करो ना। बैठो बैठो। क्या हो, ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा। चलो मैं सामान लेकर आती हूँ। अरे क्या सामान लेके आती हूँ? हालत तो देखो, हिला नहीं जा रहा है। ऐसा जरूरी है क्या सामान लेने जाना? बहुत जरूरी है, कर्टन धोने के लिए वॉशिंग पाउडर नहीं है। अंजलि, तुम और तुम्हारी सफाई, कर्टन 2 दिन बाद भी धुल सकते हैं।
अच्छा, अगर इतना जरूरी है तो उसे फोन कर दो, वो होम डिलीवरी कर देगा। अरे बाबा, आज संडे है और संडे के दिन वो लोग होम डिलीवरी नहीं करते हैं। तो मत जाओ। क्या मत जाओ? जाना जरूरी है। अच्छा ठीक है, आप जाओ। अब मैं क्या अंजलि, मैंने बोला ना मुझको आर्टिकल लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा जनाब, आर्टिकल लिख रहे हो, पत्नी को मदद करनी चाहिए, और रियल लाइफ में आउच बहाने बना रहे हो। आपको नहीं लगता कि आपके विचार और उसके आचरण में बहुत बड़ा अंतर है, और उसे इंग्लिश में हिपोक्रेसी कहते हैं। क्यों जनाब, चुप हो गए? अब जाइए ना धीरू भाई की दुकान से शाइनिंग वॉशिंग पाउडर लेके आइएगा, जाइए। धीरू भाई वही ना जिसकी दुकान सोसाइटी के पीछे है? हाँ बाबा। अरे सुनो, धीरू भाई ना सबको बेवकूफ बनाते हैं, प्लीज होशियार रहना, और मैंने जो कहा ना वही वॉशिंग पाउडर लाना, शाइनिंग वॉशिंग पाउडर। जाओ। ओके। और हाँ, मेरे विचारों और आचरण में फर्क नहीं है। लीजिए परचूरन। चूरन अभी क्यों? क्या अभी? हमेशा चूरन ही सुनाई देता है। परचूरन, छूटे पैसे आरती की थाली में अर्पण करने के लिए। क्या है, आपके पास तो 500 की नोट होगी ना, छूटे पैसे तो होंगे नहीं, इसलिए। वाह, धन्यवाद आपका। हाँ, और चूरन भी साथ में ले लिया है। अभी तो चूरन ही बोली कि परचूरन बोली? अरे चूरन, प्रसाद का शीरा आपको बहुत पसंद है ना, तो आज तो आप गपागप खाएंगे। चूरन साथ में ले लिया है, और इन्हें जितनी मर्जी हो उतना खाइए। फिर से धन्यवाद आपका। मेंशन नॉट आपका। चल चल। क्या हुआ? क्या करूं, जाऊं कि नहीं? संभाल संभाल के भाई। वो साड़ी में वो अटक नहीं जावे। नहीं, कुछ नहीं होगा। ले, क्या हुआ मेहता साहब, अभी तक वो पास का गिराक नहीं मिला? अरे पास तो कभी दूर चला गया भाई, दे दिया वो तो फिर ये थैली लेके क्या कर रहे इधर? अरे भाई, अंजलि ने बोला है कि वॉशिंग पाउडर लेके आओ धीरू भाई की दुकान से, इसलिए निकला हूँ। मेहता साहब, आप वो किराने वाले की दुकान पे जाएंगे आप? अरे भाई, बीवी की हाथ की धुलाई से तो अच्छा है धुलाई का पाउडर ही लेके आ जाऊं। चलता हूँ। अच्छा भाभी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे वाह, देखा मेहता साहब को, देखा? चल चल हमें चल। हाँ हाँ धीरू भाई, सबको सबका माल देगा एक। हाँ 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 धीरू भाई, 1 किलो शाइनिंग वॉशिंग पाउडर। आपको क्या चाहिए? अच्छा, और भाई साहब कैसे हैं? धीरू भाई, एक भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं, इनकी बात सुन लेंगे जरा। 1 किलो शाइनिंग वॉशिंग पाउडर। एक मिनट। धीरू भाई, देर हो रही है यार। आज अकेली आई? मम्मी किधर है? अच्छा, ओके। हेलो सविता बेन, बोलो कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या 10 किलो? अरे क्या इतना बड़ा फैमिली है, पूरा गुनी मंगवा लो। शाइनिंग वॉशिंग पाउडर पैकेट दीजिए ना एक। हाँ, एक मिनट बहन जी। अरे बाबू, इनका ऑर्डर लिख। अब चाय पियेंगी? बाबू एक चाय बोलना। नहीं चाहिए। अरे चाय मत बोलना। अरे मेरा वॉशिंग पाउडर। एक मिनट। हेलो, हाँ जी। हाँ, नहीं, आज डिलीवरी नहीं होगी, आज संडे है ना, डिलीवरी कल होगी। और इस टाइम मैं नया ब्रांड भेज रहा हूँ, आप उसको वापरना, खुश हो जाना। हाँ जी। धीरू भाई, मुझे आप शाइनिंग वॉशिंग पाउडर देंगे या नहीं देंगे? अरे बाबू, इधर आ, इनका ऑर्डर भी लिखो। इनको क्या चाहिए, उनको माल सामान दो। हेलो, हाँ शर्मा जी नमस्कार। हाँ, तारक मेहता ही बोल रहा हूँ। जी। अरे वो मैं लिख नहीं पाया सर, आर्टिकल पूरा। नहीं, भेज दूंगा ना, मैं आपको लिख के भेजता हूँ ना। अरे लेख है साहब, हो जाएगा पूरा। ठीक है, मैं करता हूँ वापस कॉल। ओके। अच्छा, तो आप लेखक हैं? जी, तारक मेहता आपने नाम सुना होगा। नहीं सुना। अच्छा, आप 1 किलो शाइनिंग वॉशिंग पाउडर देंगे? आप लेखक है तो घर में रद्दी पस्ती तो बहुत होती होंगी, आप मुझे बेचिए, मैं उसका 1 किलो का 7 रुपया देता हूँ। देखिए धीरू भाई, मैं यहाँ कोई चीज बेचने नहीं आया हूँ, मैं खरीदने आया हूँ शाइनिंग वॉशिंग पाउडर। आप मुझे देंगे प्लीज? पाउडर चाहिए ना? हाँ, 1 मिनट। हाँ, हेलो, हाँ जी। हाँ मानसी, कैसी है तुम? हाँ जी, मैं कल ही आया सूरत से, वहाँ बहुत गर्मी है। हाँ,
और मैंने वो जो नए ब्रांड का वो जो तेल भेजा था वो कैसा है? अच्छा है ना, सस्ता भी है। हाँ। आपके यहाँ मौसम का हालचाल कैसा है? अरे बाबू, क्या चाहिए बहन जी को? धीरू भाई, हाँ, गर्मी बढ़ रही है यहाँ, मुझे वॉशिंग पाउडर मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ? अच्छा, ओके 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 ओके। हाँ हाँ, बोलो लेखक साहब। धीरू भाई, ये मौसम का हालचाल पूरे देश का आप बाद में डिस्कस कर लीजिएगा, अभी मेरे समय की कीमत समझिए। मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर चाहिए जल्दी। पाउडर चाहिए ना, तो ऐसा बोलो ना। तो मैं इतनी देर से यहाँ क्या कर रहा हूँ? अभी आपको क्या लिख के दूं? अच्छा, आप लेखक है हो। बाबू, एक मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर दे। देखिए साहब, मैंने आपसे मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर नहीं मांगा है सर, मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर चाहिए। अरे साहब, अभी वो शाइनिंग वॉशिंग पाउडर का जमाना गया, अभी तो मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर का जमाना आ गया। मुझे क्या लेना देना है मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर से? मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर दीजिए ना प्लीज। अरे साहब, इसके साथ एक पेन फ्री मिलती है, और आप तो लेखक हो, जाने क्या क्या लिखोगे इससे। धीरू भाई, आप कृपया मेरे संयम की परीक्षा न लें। आप मुझे पेन नहीं दे रहे फ्री में पेन दे रहे हैं। वो क्या? खैर, आप चोरी नहीं समझेंगे, लेकिन आप मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर देंगे प्लीज। अरे साहब, ये मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर तो मीनाक्षी भी वापरती है। कौन मीनाक्षी? मुझे क्या लेना देना है? अरे मीनाक्षी गुजराती फिल्म की सुपरस्टार ऊपर रहती है। अरे भले वो ऊपर क्या, ऊपर जहन्नुम में रहती हो, लेकिन मेरा क्या लेना देना है? अरे सर, मीनाक्षी भी यही पाउडर वापरती है। अरे वो करती होगी, मीनाक्षी बेवकूफ है, उसमें अक्ल की दुश्मन है वो। अब वो इसको यूज करे, इससे कपड़े धोए, नहाए, या इससे पूरा घर पोत डाले, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। गोली मारिए मीनाक्षी की बात को और मुझे मीनाक्षी वॉशिंग पाउडर दीजिए। वही तो मैं दे रहा हूँ। मेरा मतलब मुझे शाइनिंग वॉशिंग पाउडर चाहिए। बाबू, शाइनिंग वॉशिंग पाउडर दे। आप लेखक होकर गुस्सा करते हैं। गुस्सा होने की क्या बात है यार? लेखक क्या इंसान नहीं होता है क्या? लेखक होके गुस्सा क्यों करते हैं? अरे लेखक है इसलिए गुस्सा कर रहा हूं। फ्री में सामान ले रहा हूं मैं आपसे, पैसा देके खरीदता हूं आपसे, लेकिन उसके बावजूद आप ये हाल करते हैं। और आप मुझे वो ब्रांड बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे आपको ज्यादा कमीशन मिलता है। सही कह रही थी अंजलि, क्या बड़े चालू आदमी हैं आप। सरकार ठीक कहती है, जागो ग्राहक जागो। समझते नहीं आप। दीजिए मुझे मेरा वॉशिंग पाउडर। कितने पैसे हुए हैं? ये आपका पाउडर 50 रुपए। देखिए भाई साहब, अभी भी मैं बोलता हूँ, मीनाक्षी वॉशिंग, जाने दीजिए, आप लेखक है, नहीं समझेंगे। धीरू बाबू, इनका पापड़ का क्या हुआ? तारक मेहता तो अब गया। इस साल बेस्ट फाइट मास्टर का अवार्ड अपने जग्गू भाई को मिलेगा, है कि नहीं? हाँ बॉस। जग्गू भाई, जग्गू भाई, जग्गू भाई, जग्गू भाई, जग्गू भाई खत्म हो गया। जग्गू अबे भाई, क्या हुआ? तू जग्गू भाई है? नहीं। तो फिर मुझसे सवाल मत पूछ, जाकर जग्गू भाई को बुला जल्दी। अरे जग्गू भाई किसी प्रोड्यूसर से मिलने गए। अरे मैं अभी वो धीरू भाई बनिए की दुकान पे खड़ा था, वहाँ पे कोई लेखक आया। धीरू भाई ने उसको अपनी मीनाक्षी जी के फोटो वाला पाउडर दिया। उसने क्या किया पता है तुझे? क्या? अरे उसने वो थैली वहीं पे पटक दी। क्या? और बोला मीनाक्षी जी तो बेवकूफ है और इनको तो गोली से मार देना चाहिए। क्या? उसको पता नहीं कि मीनाक्षी जी के बारे में कोई कुछ भी बोले ये जग्गू भाई सहन नहीं कर पाता। तुझे याद है ना, ये अपनी पड़ोस वाली गौरी बहन मीनाक्षी जी की पिक्चर देखकर क्या बोली थी? मीनाक्षी जी की एक्टिंग बोरिंग है, सरदर्द होता है। तो याद है जग्गू भाई ने क्या किया था? उसको उसके घर में उसकी चेयर पे बांधकर वही फिल्म 25 बार दिखाई थी। अब सोच, अगर गौरी बहन के साथ जग्गू भाई ऐसा कर सकते हैं तो उस लेखक का क्या होगा जिसने उन्हें गोली मारने की बात की। तारक मेहता तो अब गया। क्या हुआ? खैर मनाओ अंजलि के कुछ नहीं हुआ, वरना आज मुझे वो करना पड़ता जो एक लेखक को कभी शोभा नहीं देता। ओहो, शांत हो जाओ, बैठो तो। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? वो धीरू भाई, उसे पता चल जाता आज के इस लेखक की सिर्फ कलम में नहीं हाथों में कितनी ताकत है, एक घुमा के देता उसको। ओहो, बैठो तो, बताओ क्या हुआ? अरे क्या बताओ तो क्या हुआ? क्या समझता क्या है वो अपने आप को? बिल्कुल तहजीब नहीं है, कैसे बात की जाती है ये नहीं जानता, ग्राहकों से कैसे व्यवहार किया जाता है ये नहीं पता, बिजनेस कैसे करते हैं ये नहीं मालूम। नाम क्या है उस वॉशिंग पाउडर का? हाँ, मीनाक्षी पाउडर। मुझे बार बार बेचने की कोशिश कर रहा था और मीनाक्षी पाउडर कह के मेरा दिमाग खराब कर दिया। और हाँ अंजलि, तुम्हें कह देता हूं, खबरदार जो मुझे आइंदा कभी उसके यहाँ खरीदारी करने भेजा तो, और खबरदार जो मुझे बैठने का बोला तो
बाप रे, क्या गर्मी है। अरे अप्रैल महीने में इतनी गर्मी है तो मई महीने में क्या होगा? अरे ये गर्मी तो कुछ नहीं। मेरी माँ कहती है कि अब तो अहमदाबाद में भी इतनी गर्मी बढ़ गई है कि रास्ते पर पड़ा हुआ पत्थर भी इतना गर्म हो जाता है कि कपड़े पर घुमाओ ना तो इस्त्री हो जाए। हाँ, और कच्चे पापड़ को धूप में रखो ना तो पक जाए। बस अभी तू मुझे और मत पका। अब चावल थोड़ी ना हो जो पकाऊं। दया दया, बापूजी और टप्पू शाम तक पूजा से वापस आने वाले नहीं है। तो क्या इरादा है? यार नॉनसेंस, पहले पूरी बात तो सुन, पूरी बात समझ। देख आज संडे है तो ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा ने बेडरूम का एसी चालू करके पूरी दोपहर सोने का प्रोग्राम बनाया है। तो जब तक सूरज ढल नहीं जाता, बाहर के वातावरण में ठंडक नहीं हो जाती और रात का खाना तैयार नहीं हो जाता, तब तक तू मुझे उठाना मत। ठीक है, तो उसमें श्रीमती दयाबेन, टप्पू के पापा गड़ा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आश चल। अरे हाँ सुनिए तो, हाँ आज रात को आप क्या खाना पसंद करेंगे? आज रात को आप क्या खिलाना पसंद करेंगे? जो आप मुंह में ठूसना चाहो वो। तो ढोकड़ा ठूसने की इच्छा है, बन सकते हैं? जरूर, जैसी आपकी इच्छा। आपकी इच्छा सारा गोबर। बस अच्छा, अब आप शयन खंड की तरफ उत्थान कर सकते हैं। अरे उत्थान नहीं डोबी, प्रस्ताव। सॉरी, वही आप समझ गए ना। चलिए अब प्रस्ताव कीजिए। हाँ ये देखो, ये बराबर। हाँ। सुनिए, आपको ढोकला खाना है ना? हाँ क्यों? तो जाइए ना। किधर? वो धीरू भाई करियाने वाले हैं ना, उनके यहाँ से ढोकले का खीरू लेकर आइए ना। तो उसमें जाने की क्या जरूरत है, फोन करो भेज देगा। फोन किया, लेकिन आज रविवार है ना तो किसी आदमी को नहीं भेजते। तो प्लीज जाइए ना। तेरा दिमाग ठिकाने पे? तबीयत तो अच्छी है ना तेरी? मैं जाऊं किराने वाले की दुकान पे तेरा खीरू लेने के लिए? हाँ तो मेहता साहब जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं जा सकते? आपने देखा ना, अंजलि भाभी को खुश रखने के लिए मेहता साहब किराने वाले के यहाँ कपड़े धोने का पाउडर लेने के लिए गए। देख दया, अभी तू बोलेगी ना तो मैं तेरे लिए सोने का हार लेने जा सकता हूँ, लेकिन किराने वाले के यहाँ मैं नहीं जा सकता। अरे मेरी माँ कहती है कि सोने का हार तो कोई भी पति दिला सकता है, लेकिन जो पति पत्नी को छोटी छोटी बातों में खुश रखे ना, वही सच्चा पति है। अच्छा, हाँ। तो मैं सच्चा पति नहीं हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट। नो प्लीज नो रिक्वेस्ट, अभी खाली बेड रेस्ट, समझी? नॉनसेंस, किराने के उधर से खीरू लेके आओ। ठीक है फिर मत जाना, मैं खुद ही जाती हूँ। अरे बाप रे, ये तो उदास हो गई। रुक, चल ठीक है, मैं अभी जरा 2 घंटा सो लेता हूँ, बाद में जाके लेके आऊंगा बस। अरे नहीं, अभी जाना पड़ेगा। आज रविवार है ना तो दुकान आधा दिन ही खुली रहेगी। ये भगवान, चल ला। अच्छा, आप जा रहे हैं तो 1 किलो खड़ी शक्कर, 6 बर्तन धोने के साबुन, 1 मच्छर मारने की अगरबत्ती और 1 बोतल एयर इंडिया का तेल लेकर आएंगे।
डॉक्टर हाथी, हमने पिछले महीने ही ये पाइप साफ करवाया था। इस पाइप में प्रॉब्लम नहीं है सोडी। फिर प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी के कुछ लोगों में है। देखो सोडी, आदमी को नहाने के लिए सिर्फ 1 बाल्टी पानी काफी होता है। 1 बाल्टी? नहीं, मतलब आपको छोड़ के। हाँ फिर ठीक है। अरे हमारे सोसाइटी के कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम रोज आधा घंटा शावर के नीचे खड़े रहते हैं। आधा घंटा? सोडी, अगर इसी तरह हम लोग पानी का दुरुपयोग गलत इस्तेमाल करते रहे ना, तो हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को नहाने के लिए क्या, मुंह धोने तक के लिए पानी नहीं मिलेगा। सही बात है। कोई क्या बात कर रहा है यार? अगर पानी देगा तो हम लोग करेंगे क्या? तू टेंशन मत ले, जब तक मैं सेक्रेटरी हूँ ऐसा कुछ होगा नहीं। मेरे पास एक आइडिया, हम लोग ना बोरिंग की लाइन ले सकते हैं। ये अमर अकबर एंथनी इधर ही खड़े हैं। उसके लिए सोसाइटी को खर्चा होगा। वो खर्चा जितना होगा दे देंगे यार, तेरे को जो करना है वो कर। सोडी, तू दे देगा, लेकिन बाकी लोग, उनका क्या? ये शर्मा पिछले 1 साल से मेंटेनेंस नहीं भरा है उसने। बोरिंग का पैसा क्या खाक देगा वो? सही बात। अरे जेठालाल, जरा 1 मिनट यहाँ आना। अभी ना, बाद में। अरे जेठालाल, ऐसी जल्दी क्या रेस के घोड़े की तरह दौड़े जा रहे हो? अरे भाई, तुमको क्या इतना अर्जेंट है? बाद में बात करते हैं ना। जेठालाल देखो, पानी का प्रॉब्लम हुआ है। किसके? टप्पू की वजह से? अरे नहीं, टप्पू की वजह से नहीं। तो फिर मुझे क्यों बोल रहे हो? जिसकी वजह से वो उसको बोला भाई। हाँ? चलो बाद में मिलते हैं। जेठा भाई, छुपा क्या रहे हैं? किधर? नहीं, वो आपके हाथ में। खुद नहीं हाथ में? नहीं, वो वाले हाथ में। ये खुद नहीं है, देखो। जेठालाल, दया भाभी बुला रही है। किधर? पहली में ऐसा क्या है जो छुपा रहे हो यार? कुछ नहीं भाई, कौन छुपा रहा है? मैं जलेबी फाफड़ा लेने जा रहा हूँ। छुपा रहे हो मतलब जरूर कुछ बात होगी। जलेबी फाफड़ा नहीं हो सकता। हाँ? सही बात है। बताओ क्या बात है, बताओ। हाँ, 1 मिनट। अरे जेठालाल, दया भाभी बुला रही है। बस भाई, चलना है। कितना मजाक उड़ाएगा? और टप्पू के पापा। थैंक यू, मेंशन नॉट। तो दया, इन लोगों के सामने किराने वाले की बात निकाले, इससे पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। अरे दया भाभी, आपके पास मूंग की दाल है? गोली मूंग की दाल का हलवा खाने की जिद कर रहा है। नहीं, रुकिए 1 मिनट। चल। टप्पू के पापा, आप किराने की दुकान जा ही रहे हैं तो कोमल भाभी के लिए 2 किलो मूंग की दाल लेकर आएंगे। किराना वाले के पास जा रहे हो? मैंने कहा था ना जोड़ी, कोई जलेबी पापड़ा वगैरह नहीं है। हाँ? किराना। क्यों हमेशा मुझे बोलते रहते हो ना, पत्नी की नौकरी करते हो, पत्नी की नौकरी करते हो? आज तुम करे ना पत्नी की नौकरी। नहीं, करो। सही बात है। दया, पूरी सोसाइटी में पूछ ले, किसी को मंगाना है कुछ? रुकिए। भिड़े बेन, रोशन बेन, भिड़े बेन। अरे दया, बस रहने दे बस। थैंक यू दया भाभी। अरे जेठालाल, वो सोसाइटी के ऑफिस का बल्ब उड़ गया है, तुम जा ही रहे हो तो लेके आना। हाँ, वाउचर दे देना, बाद में पैसा दे दूंगा। ओ पिड़े, वो अपने ऑफिस का झाड़ू भी घूम गया है, वो भी मंगवाना है। वो घूम नहीं गया, ये अपने घर पे लेके गया है। हाँ? ओ पिड़े, तूने बताया नहीं, तू ऐसे घर का। अरे नहीं यार, वो कांडी लगा के चला गया, कुछ भी नहीं। तू चल। क्यों जेठा भाई, संडे को सवारी कहाँ निकली? कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ, थोड़ी लड़ाई है। आना है क्या? जब भी इधर से निकलो तो पूछना जरूरी है, किधर जा रहे हो, किधर से आ रहे हो। ढोकड़े का खीरू लेना जा रहा हूँ, वो ले तेरे पास? क्या? वो नहीं है। क्यों नहीं है? इतनी छोटी सी दुकान में मैं क्या क्या रखूं? सोसाइटी से बात करके जरा जगह बड़ा करा दो ना। दुकान भी बड़ी हो जाएगी और सारा सामान भी आपको मिलेगा। वो क्या, वो ढोकले का खीर भी सब मिलेगा आपको। ढोकड़े का खीर नहीं, खीरू। वैसा सोसाइटी का कंपाउंड खाली है, जा मॉल बना। चाप लो। क्या गजब हो गया भाई? अपनी मीनाक्षी भाभी। अपनी नहीं, तेरी बोल कमीने। हाँ, मेरी। क्या वो मीनाक्षी को गोली? किसने मारी मीनाक्षी को गोली? नहीं, मारी नहीं, मारने की बात की है। मारने की बात की है? किसकी मौत आई जो मीनाक्षी को गोली मारने की बात कर रहे लाए? भाई
और तो उसने कहा कि मीनाक्षी भाभी बेवकूफ है, क्या? अक्ल की दुश्मन है, अच्छा। और तो और बहुत सारी गालियां भी दी। और तू सुनते रहा, गालियां सुनते रहा। कौन है वो मच्छर? कोई तारक मेहता नाम का लेखक है। तारक मेहता? कहाँ है तारक मेहता? भाई उसके लिए हमें वो धीरूभाई बनिया की दुकान पे जाना होगा। चलो धीरूभाई बनिया की दुकान पे। आज तक फिल्मों में बहुत नकली फाइट की ना, आज असली फाइट करते हैं। चल चलो। तारक, खाना लगा दूं? नहीं अंजलि, मूड नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या यार, एक तो वो दुकान पे जो मसला हुआ, फिर मुझे गुस्सा आ गया। तुम जानती हो ना, जब नॉर्मली इतना गुस्सा नहीं करता हूँ तो एकदम से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, और इस चक्कर में कोई ख्याल भी नहीं आ रहा कि इस आर्टिकल को कैसे पूरा करूं। पति पत्नी का रिलेशन है तो मुझे लगता है इसमें कुछ और कपल्स के एग्जाम्पल होने चाहिए, है ना? ओहो, इसमें इतना चिंतित होने की क्या जरूरत है? अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में एक से एक कपल है, किसी भी एक कपल को मिल लो, बहुत सारा मैटर मिल जाएगा। अरे वाह अंजलि, तुम्हारा दिमाग भी कभी कभी काम करता है। आई मीन गुड आइडिया। तो किससे शुरुआत करें, किससे मिला जाए? गोकुलधाम सोसाइटी। ओके, मैं सबसे पहले भिड़े से मिलता हूँ। हाँ, उस कपल से। नहीं, माधवी भाभी अचार बनाने में बिजी होगी। अच्छा हाँ, अगर वो अचार बना रही है तो कुछ और विचार करना पड़ेगा। ऑलराइट, अय्यर एंड बबीता। अरे वाह, ग्रेट कपल। या उनसे मिलके आता हूँ। ओके ठीक है। माताजी को याद बोलना। हाँ, आओ जो आपने जो भी ऑर्डर दिया कल घर पर पहुंचाएगा। हाँ, आइए सेठ जी, आइए। बोलो क्या चाहिए? भाई सबसे पहले तो वो 1 लीटर अपना ढोकड़े का खीरू देना। वो लीटर में नहीं, किलो में आता है। तो किलो दे दो। और एक अपना वो मच्छर भगाने का अगरबत्ती। उसमें एक नया ब्रांड आया है, वो दे दूं? चलेगा भाई, दे दो ना। और फिर अपना वो 6 बर्तन साफ करने का साबुन। साबुन। हाँ, वो भी नई ब्रांड आई, सस्ती है। चलेगा, कुछ भी दे चलेगा भाई। और अपना 1 किलो खड़ी शक्कर। हाँ, और क्या था अपना? 1 बोतल अपना वो करंडिया का तेल। करंडिया का तेल? ऐसा कोई तेल नहीं आता है। क्यों क्या नहीं आता है? तो नहीं आता है। करंडिया का तेल नहीं है? अरे हाँ, वो एरंडिया का तेल होगा। वो बराबर। वो एरंडिया का तेल। और कुछ? अरे हाँ, और 2 किलो अपना मूंग की दाल। 2 किलो मूंग की दाल। और कुछ चाहिए? नहीं, बस अभी। हाँ, बाबू सेठ का सामान पैक करो। चलो भागो, चक्कू भाई इधर ही है वो। चलो इधर। अरे जग्गू भाई, सेठ आपका सामान वहाँ पैक हो रहा है, आप यहाँ से ले लो। ये तारक मेहता कौन है? तारक मेहता नाम सुना है, लेकिन कौन है वो पता नहीं। अबे थोड़े टाइम पहले वॉशिंग पाउडर लेने को आया था वो। अरे धीरूभाई, मैंने देखा उसको, अभी यहीं पे आया था वो। उसने कुछ ब्लैक पट्टी वाली टी शर्ट पहनी थी, उसकी ब्लैक पैंट भी थी, और हाँ, उसके हाथ में लाल थैली थी, मूंछ वाला था वो। कहाँ गया वो? मेरी मीनाक्षी को गाली दी है उसने, उसके बारे में उल्टा सुल्टा बोला, गोली मारने की बात कर रहा था मीनाक्षी को। अरे मेहता साहब ने ऐसा क्यों बोला होगा? वो तो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। आया तो था, लेकिन पता नहीं। आया था ना इधर, मतलब यहीं आसपास में रहता होगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, मारूंगा, ऐसा मारूंगा गधे पे उल्टा बैठा के उसका थोबड़ा काला करूंगा मैं। भाई साहब, मैं क्या बोलता हूँ, मेरे बापूजी हमेशा बोलते हैं कि दुश्मनी या बदला, गुस्सा, ये सब आदमी को बर्बाद करके रख देता है। तो आप भूल जाओ, अपना गुस्सा गड़ जाओ। अबे चलना, लेक्चरबाजी मत कर, अपना काम कर। अबे धीरू बता, इधर से कहाँ गया वो? जग्गू भाई, मैं दुकान के बाहर तो देखता ही नहीं। जग्गू भाई, मुझे पता है, वो इस तरफ गया है। इस तरफ गया है मतलब? अरे बाप रे, इस तरफ तो गोकुलधाम सोसाइटी है। ये लोग मेहता साहब को ढूंढ लेंगे। नहीं, इनको गलत पता बता के गुमराह करना होगा। चलो भाई साहब, आप वो तारक मेहता का पता ढूंढ रहे हैं? हाँ, वो मुझे पता है, मैं बताऊं? तो बता ना। वो आप इधर से इस तरफ जाएंगे ना, इस तरफ, उधर 2 किलोमीटर जाना,
आप किस में है? मैं बाइक पे आया। ओ, तो फिर आपको थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, 5 किलोमीटर। हाँ? और फिर यू टर्न लेके 3 किलोमीटर इधर आना पड़ेगा। और उधर एक अपना हनुमान जी का मंदिर है, वो थोड़ा अंदर है, तो आपका वो बाइक है वो बाहर खड़ा करना पड़ेगा और फिर आपको ऐसा अंदर चल के जाना पड़ेगा। उधर वो पुजारी है ना, उनको पूछो, क्योंकि वो तारक मेहता को मैंने उधर से दर्शन करते हुए देखा था, तो वही आसपास में एरिया में रहते होंगे वो उधर। समझा ये क्या बोला? हाँ समझा। चल मंदिर ढूंढ चल। मेहता साहब, ये क्या कर दिया आपने?